हेलो एवरीवन, सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में 2.1 का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनती है, उनसे पॉलिनोमियल्स कैसे बनते हैं, इन पर थोड़ी बहुत बेसिक बात की थी। कुछ ऑपरेशंस हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर किए थे, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन। और वही चीज हम पॉलिनोमियल्स के साथ भी करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया था कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर अगर हो तो बनने वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखिए जो ऑपरेशंस हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए किए थे वही अब हम पॉलिनोमियल के लिए भी कर रहे हैं। जैसे कि सपोज पॉलिनोमियल में अगर हम किसी पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं तो हमको पॉलिनोमियल ही मिलता है। जैसे कि कोई एग्जांपल अगर हम ले लें, सपोज हमने ले लिया यहाँ पर 4x क्यूब प्लस मैंने यहाँ पर सपोज ले लिया 2x। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। ये भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। तो एक पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ही होता है, तो ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ही होगा। ऐसे ही अगर हम पॉलिनोमियल में से पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करें तब भी हमको रिजल्टेंट एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही मिलेगी। जैसे कि अगर हम 4x क्यूब में से 2x को माइनस कर देते हैं तो 4x क्यूब माइनस 2x को भी हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ये भी क्या होता है, एक पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमें रिजल्टेंट एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही मिलेगी। जैसे कि अगर 4x क्यूब को मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8x टू द पावर 4। तो ये भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर ही बनेगा, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल ही होगा। ऐसे अगर हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, अब देखिए ये स्पेशल केस है, अगर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो आपको पॉलिनोमियल मिल भी सकता है और पॉलिनोमियल नहीं भी मिल सकता है। कैसे होगा देखते हैं। अभी पहले हम लिखेंगे पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, मे बी पॉलिनोमियल और मे नॉट बी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मे बी पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट केस है, और मे नॉट बी पॉलिनोमियल। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, सपोज मैंने कोई दो पॉलिनोमियल लिए, जैसे कि यही वाले ले लेते हैं 4x क्यूब एंड 2x। अब मैं अगर 4x क्यूब को 2x से डिवाइड करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर। भाई एक्स क्यूब है, एक एक्स कटेगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर है, तो ये तो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर मैं 2x में 4x क्यूब का डिवाइड करूं, अब देखिए अगर मैंने 2x में 4x क्यूब को डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर नीचे आएगा और ये क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास 1/2 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, अगर x को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2 और ये हो जाएगा /2। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट आ गया 1/2, वेरिएबल x, लेकिन पावर में -2 है। अब -2 होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसीलिए डिवीजन के केस में हमको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल की एक टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करते हैं तो वो पॉलिनोमियल हो भी सकता है और पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पर क्योंकि ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा नॉट पॉलिनोमियल, ये स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कब कब पॉलिनोमियल होगा। तो भाई पॉलिनोमियल तब होगा जब न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से या तो ज्यादा हो या इक्वल हो। मतलब जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो अगर यहाँ पर भी एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था पिछली वीडियो में -3 इंटू जेड टू द पावर 0। जेड टू द पावर 0 क्या होता है, 1, यानी कि ये क्या है ओवरऑल -3। तो -3 को हमने पॉलिनोमियल बोला था। तो ऐसे अगर यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर पावर सेम हो जाएगी तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर भाई x की पावर क्या हो जाएगी, अगर सपोज यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर हो जाता x टू द पावर 3 - 3 मतलब x टू द पावर 0। तो उस केस में भी ये पॉलिनोमियल होता। तो पॉलिनोमियल होने के लिए या तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से ज्यादा हो या फिर उसके इक्वल हो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर ज्यादा आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर हमें ओवरऑल होल नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा और वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल ही आए, इसके लिए नीड क्या है, नीड, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीड इसके लिए ये है कि पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्ड्स में ताकि आपको ध्यान रहे। क्या लिखा हमने, पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। किसकी नीड है ये, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल ही आए उसकी नीड है। क्या कि पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कांस्टेंट के साथ देखेंगे कि कांस्टेंट को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे क्या हो रहा है। तो देखिए अगर हम किसी पॉलिनोमियल में किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो हमको ओवरऑल पॉलिनोमियल ही मिलेगा। जैसे कि 3x स्क्वायर है, ये एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसमें किसी कांस्टेंट 5 को ऐड कर देता हूं तो मुझे पॉलिनोमियल ही मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ऐसे अगर हम पॉलिनोमियल में से कांस्टेंट को माइनस कर देंगे तब भी हमको पॉलिनोमियल ही मिलेगा। जैसे कि 3x स्क्वायर में से अगर मैंने 5 को माइनस कर दिया तो 3x स्क्वायर माइनस 5 ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ही होगा। ऐसे अगर हम किसी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमको पॉलिनोमियल ही मिलेगा। जैसे कि 3x स्क्वायर में अगर मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 15x स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने पॉलिनोमियल में किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया तब भी हमको पॉलिनोमियल ही मिलेगा। जैसे कि 3x स्क्वायर बाई अगर 5 कर देते हैं तब भी ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने पॉलिनोमियल पर भी ऑपरेशन सारे कर लिए। अब हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे। अब हम देखते हैं टर्म, एक वर्ड यूज होता है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं टर्म क्या होता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए टर्म्स क्या होता है, सपोज कोई एक पॉलिनोमियल लेते हैं हमने पॉलिनोमियल लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर, ये भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर, यहाँ पर 1 है और ये यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल हुआ, और पॉलिनोमियल प्लस कांस्टेंट भी क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ टर्म्स की कि टर्म्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये 3x स्क्वायर, 5x और 6 ये जो है इनको हम बोलते हैं टर्म। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, 3 टर्म्स। कौन कौन सी है, 3x स्क्वायर, 5x एंड 6। ऐसे सपोज अगला एग्जांपल हम लेते हैं √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये ले लिया हमने। तो यहाँ पर ये भी 3 टर्म पॉलिनोमियल है। तो 3 टर्म यहाँ पर कौन कौन सी है, √2x स्क्वायर माइनस 5x। अब देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर हमें टर्म को साइन के साथ उठाना है। यहाँ पर इसमें जो टर्म हम लिख रहे हैं इसमें √2x स्क्वायर माइनस 5x टर्म है, 5x टर्म नहीं है यहाँ पर, माइनस 5x टर्म है, तो हमको साइन के साथ उठाना है। तो यहाँ पर √2x स्क्वायर माइनस 5x एंड 3 ये क्या है, यहाँ पर टर्म्स है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पर, सपोज एक और एग्जाम्पल हमने लिया -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, तो ये एक 4 टर्म पॉलिनोमियल हो गया। तो 4 टर्म में यहाँ पर कौन कौन सी है, -x³, 4x स्क्वायर, 7x एंड -2, ये यहाँ पर चारों टर्म होगी। ठीक है, तो ये होता है टर्म। चलिए अब आगे देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ये भी एक वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज होता है और आपको सब कुछ हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और आपकी एनसीईआरटी में भी ये सब दिया हुआ है। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट देखिए हर एक टर्म में एक कोफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पर √2x स्क्वायर है तो यहाँ पर जो ये √2 है इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। यहाँ पर -5x है तो -5 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पर -x³ है तो यहाँ पर इसको -1 मान सकते हैं हम, तो यहाँ पर -1 कोफिशिएंट है। यहाँ पर 4 कोफिशिएंट है, यहाँ पर 7 कोफिशिएंट है। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी हम x⁴ का कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो आपको जब भी कोफिशिएंट बताया जाएगा या पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे कि सपोज कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट x वाले टर्म के पास जाइए आप, वहाँ मिल जाएगा। तो x वाली टर्म है 5x, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट होगा 5। ऐसे अगर इसमें आपसे पूछे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। ऐसे अगर आपको यहाँ पर पूछा कि x का कोफिशिएंट क्या होगा तो क्या होगा, 7 होगा।
अगर यहाँ पर पूछा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अभी एग्जांपल लिखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। बस इतनी सी डेफिनेशन इसकी, ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। जैसे कि सपोज कोई एग्जांपल हमने लिया, यही ऊपर वाले ले लेते हैं हम, 3x² + 5x + 6। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दे दिया। अब आपसे यहाँ पर पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर क्या है, 3। ऐसे सपोज आपसे यहाँ पर पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। ऐसे अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 बताइए, x⁻0 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 6 है, क्योंकि इसको हम 6 × x⁻0 लिख सकते हैं, तो x⁻0 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर -x³ + 4x² + 7x - 2। यहाँ पर आपसे किसी ने पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पर कितना है, -1। कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर कितना है, 4। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है, 7। और कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 यहाँ पर कितना है, -2। तो इस तरह से हमको कोफिशिएंट देखना है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, दो स्पेशल नाम है हमारे पास। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। हालांकि मैं इसका बेसिक आइडिया आपको दे चुका हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसी भी रियल नंबर को बोल सकते हैं। मतलब देखिए, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जाम्पल सपोज मैंने लिख दिया 5, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × x⁻0। ठीक है भाई, यहाँ पर पॉलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, और इसको हम स्पेशल नाम देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम सपोज √2 यहाँ पर लिख दिया, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया -1/2, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया -3, कोई भी रियल नंबर रख दो, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अच्छा 0 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोल रहे हैं, 0 को हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसको हमने एक और स्पेशल नाम दिया हुआ है, 0 पॉलिनोमियल। तो अब एक और नाम आता है यहाँ पर, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल 0 को ही बोलते हैं, 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। भाई किसी ने हमको बोल दिया कि 0 मतलब वो क्या है, 0 पॉलिनोमियल है, तो इतना सा हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, और 0 पॉलिनोमियल हम 0 को बोलते हैं। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस आपको दी हुई है, और आपको पहचानना है कि उनमें से कौन सी पॉलिनोमियल होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, कौन सी नहीं होगी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर अलजेब्राइक पॉलिनोमियल्स बोथ और बोथ नॉट। मतलब कौन सी उनमें अलजेब्राइक है, कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन सी अलजेब्राइक और पॉलिनोमियल दोनों हैं, और कौन सी अलजेब्राइक और पॉलिनोमियल दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम करते हैं। फर्स्ट हमको दिया हुआ है x + 1/x। आपसे पूछा है यहाँ पर, बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, x + 1/x को हम लिख सकते हैं x⁻⁻1। तो अच्छा मुझे बताइए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर वेरिएबल x है और पावर में 1 है, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर -1, तो -1 भी रेशनल नंबर है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी। अब पॉलिनोमियल होगा क्या ये, तो देखिए पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है कि पावर में होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर -1 आ रहा है, मतलब ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये तो पॉलिनोमियल है अकेला x, लेकिन इसमें नॉन पॉलिनोमियल ऐड हो रहा है, तो पॉलिनोमियल प्लस नॉन पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब अगर पूरी एक्सप्रेशन में एक भी टर्म नॉन पॉलिनोमियल की आ गई तो हम उसको पूरे को बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं।
अगला हमको दिया हुआ है y टू द पावर 9 प्लस 1। अच्छा, अब बताइए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो देखिए y टू द पावर 9 कांस्टेंट 1 है, वेरिएबल y है, पावर में 9 है जो कि रेशनल नंबर है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें कांस्टेंट 1 को ऐड किया हुआ है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ऐसे ही क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो यहाँ पर देखिए पावर में 9 है जो कि होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल में कांस्टेंट को ऐड करने पर पॉलिनोमियल ही मिलता है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर हमको दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ वाई, क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब इसमें बताइए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट है, ये 3 इंटू रूट वाई नहीं है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं y टू द पावर 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट 1 इंटू वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि पावर में 2 है जो कि रेशनल नंबर है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा। अच्छा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/3 आ रहा है जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये टर्म जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये तो पॉलिनोमियल है लेकिन ये नहीं है, तो ये ओवरऑल भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसको हम बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऐसे नंबर 4 हम लेते हैं वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर रूट 5 प्लस 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो देखिए कैसे देखेंगे, यहाँ पर है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 क्योंकि रेशनल नंबर है, वाई टू द पावर रूट 5। अब देखिए यहाँ पर पावर में आ रहा है रूट 5 जो कि रेशनल नंबर नहीं है, ये इररेशनल नंबर है, तो अगर पावर में इररेशनल नंबर आ गया तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर में रूट 5 है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये ओवरऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। और अगर कोई एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है तो वो पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि रेशनल नंबर ही यहाँ पर नहीं है, तो होल नंबर कहाँ से आएगा? क्योंकि होल नंबर तो सारे रेशनल नंबर के अंदर ही तो आते हैं, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर x टू द पावर रूट 100, x टू द पावर रूट 100 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5। अब देखिए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? तो यहाँ पर देखिए x टू द पावर रूट 100। अच्छा, अब इस रूट 100 को तो हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 10 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर में होल नंबर है, यहाँ पर भी होल नंबर है, और ये रेशनल नंबर भी है, दोनों ही, तो मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी और ये पॉलिनोमियल भी होगा। इस रूट 100 को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये इर्रेशनल नहीं है। यहाँ पर इर्रेशनल कौन से होते हैं? अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आए तो वो इर्रेशनल होते हैं। अगर रूट के अंदर 100 है तो ये तो 10 हो सकता है ना, तो ये तो होल नंबर है और ये रेशनल नंबर भी है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा और पॉलिनोमियल भी होगा। इसकी जगह अगर मैं रूट 64 दे देता आपको तो वो भी 8 होता है, इसकी जगह अगर मैं आपको रूट 9 दे दूं तो वो भी 3 होता है, रूट 9 इज इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि रूट को देखते ही बोल दिया कि ये तो इर्रेशनल है, इर्रेशनल तब होगा जब रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमको दिया हुआ है रूट 2 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? तो देखिए कांस्टेंट रूट 2 है, वेरिएबल एक्स है, पावर में 1 है, 1 रेशनल नंबर है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है। क्या पॉलिनोमियल भी है? तो यहाँ पर पावर में 1 है, 1 होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल भी होगा। अगला देखते हैं। उसके बाद अगला हमको दिया हुआ है 2 रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, 2 रूट एक्स प्लस 3, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखिए रूट एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पर x टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए पावर में 1/2 है, 1/2 रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है रूट ओवर 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर 2 पर भी रूट लगा हुआ है और x पर भी रूट लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 और x पर जो रूट है उसको हमने लिख दिया x टू द पावर हाफ।
+3। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए कांस्टेंट √2 है, वो तो हो सकता है, कांस्टेंट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वेरिएबल x और पावर में 1/2, 1/2 रेशनल नंबर है, तो मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन तीनों को देखिए बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, √2x, 2√x और √2x, तीनों अलग अलग चीज है लेकिन, ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब देखते हैं पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, इफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज x, देन वी मे डिनोट दैट पॉलिनोमियल बाय px, qx, rx, fx, etc। मतलब आप अगर वेरिएबल x है तो आप उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि p, q, r, f ही यूज करें, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, बस अगर वेरिएबल अंदर x है तो आप इस तरह से ब्रैकेट में x लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल में लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा fx इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को डिनोट करने का ये तरीका है fx। ये x यहाँ पर क्या बता रहा है कि इसमें वेरिएबल x है, ये बता रहा है यहाँ पर कि ये x वेरिएबल का क्या है, पॉलिनोमियल है। ऐसे सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया py इज इक्वल टू y³ प्लस y⁵ प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल y है तो इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, p ऑफ y से। ऐसे ही यहाँ पर 3x³ प्लस 3 लिख दिया मैंने, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं px से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, तो px से, rx से, qx से, आपकी जो मर्जी हो आप वो यहाँ पर अल्फाबेट ले सकते हो। जनरली हमको px और fx ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। और ये जो चीज़ है यहाँ पर ये बताती है कि अंदर वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल y है तो इसको py से डिनोट करेंगे, अगर अंदर वेरिएबल z है तो pz से डिनोट करेंगे, अगर अंदर वेरिएबल m है तो उसको pm से डिनोट करेंगे, fm से डिनोट करेंगे, qm से डिनोट करेंगे, इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है तो उसमें वेरिएबल होंगे और उनकी कुछ पावर्स भी होगी, तो जो भी आपको हाईएस्ट पावर वाली टर्म दिखे वही क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 1 हमने लिया, सपोज हमको कोई दिया हुआ है px इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बस यही डिग्री है और कुछ नहीं है। ठीक है, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। जैसे कि सपोज यहाँ पर आपको अगला एग्जाम्पल दे दिया, f ऑफ y इज इक्वल टू -6 इंटू y⁸ 8 प्लस 3 इंटू y⁸ 10 प्लस 5। और अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि डिग्री क्या होगी, तो देखिए डिग्री क्या होगी, यहाँ पर वेरिएबल y है तो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर y की पावर 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, 10 हाईएस्ट है, मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो जाएगी 10। ठीक है, ऐसे सपोज आपको कोई अगला एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पर अगला एग्जाम्पल आपको दे दिया यहाँ पर 3x⁻⁻8 प्लस 5x⁻9 प्लस 3, ये कोई पॉलिनोमियल दे दिया और यहाँ पर आपसे पूछा कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो देखिए अब यहाँ पर उठ के डिग्री 9 नहीं बता देनी है कि 9 हाईएस्ट पावर है, पहले ये देखो कि क्या ये पॉलिनोमियल भी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर -8 है, -8 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो अगर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं तो डिग्री की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि डिग्री किसकी है, पॉलिनोमियल की है, तो पॉलिनोमियल होना भी तो जरूरी है डिग्री के लिए, तो इसकी डिग्री है ही नहीं ये, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, इस तरह का भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम डिग्री की बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर भाई डिग्री की बात ही नहीं करते, डिग्री की बात नहीं करते, बिल्कुल देसी अंदाज में। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उठ के 9 बता दी यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब हमने 2 पॉलिनोमियल पढ़े थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, तो देखते हैं इनकी डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री 0 होती है। क्यों, आपको पता ही है डिग्री क्या होती है इसकी, 0 होती है। कैसे, जैसे कि px इज इक्वल टू 5, भाई ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, यहाँ पर x⁻ क्या है, 0 है, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 0 ही तो आएगी, तो इसलिए इसकी डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। ऐसे हमने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल डिफाइंड ही नहीं होती, या तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड।
ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, क्या बिगाड़ा इसने, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हो आप? तो देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। हालांकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो आप चाहो तो यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो जीरो ही है, इसी को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है। क्लियर? अब देखिए इसको मैं अलग अलग तरीके से किस टाइप से लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, वो भी जीरो ही होता है। इसको मैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, वो भी जीरो ही होता है। इसको मैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, वो भी जीरो ही होता है। ऐसे मैं इसको 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 भी लिख सकता हूँ, वो भी जीरो ही होता है। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो अगर आप इस जीरो को इस तरह से कंसीडर करो और आप बोल दो कि नहीं ये तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 भी लिख सकते हैं हम, तो डिग्री 100 हो जाएगी। तो अगर आप 100 बोलोगे तो मैं बोल दूंगा कि 1 लाख रख दो, अब डिग्री 1 लाख भी हो सकती है। फिर उसके बाद मैं बोल दूंगा कि 1 करोड़ रख दो, अब तो भी ये जीरो हो जाएगा, तो डिग्री फिर 1 करोड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि डिग्री क्या होगी, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर? आपको बस इतना सा याद रखना है यहाँ पर। चलिए तो अब आगे की बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी सी बातें और रह गई है। अब हमको 2.1 के इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद छोटी सी 2-3 बातें और है, वो भी आपको बता दूंगा मैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।